नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर स्वामी तत्व पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर की पुण्य भूमि इस तिरुपति में यह आयोजन आपके लिए श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में विषय लेने के लिए मेरे साथ 4 विद्वान व्यक्ति हैं। सर्वप्रथम मेरे बाएं डॉक्टर केशव मिश्र, संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर निरंजन मिश्र, संस्कृत विश्वविद्यालय में ही एसोसिएट प्रोफेसर वेदों में। मेरे दाएं तरफ हमारे वरिष्ठ प्राचार्य महोदय ओंगोल के डॉक्टर रमेश कृष्ण। उसके पश्चात विदुषी महिला हमारी डॉक्टर लता मंगेश, संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग में। इन विद्वजनों के मध्य आज हम श्री वेंकटेश्वर तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा प्रमुख उद्देश्य इस चर्चा का है कि भगवान वेंकटेश्वर के बारे में जो तत्व ज्ञान है उससे आपको परिचित कराया जाए, खासकर हमारे हिंदी दर्शकों के लिए। तो हम सर्वप्रथम श्री वेंकटेश्वर तत्व क्या है, मेरा भी ध्यान इस पे नहीं गया था, लेकिन इनके कारण कि हर अवतार युगांत में हुआ अधर्म का नाश करने के लिए, लेकिन इसमें तो धर्म की स्थापना करने के लिए हो गया है। ये बहुत ही शानदार बात डॉक्टर केशव ने बताई। अब मैं डॉक्टर रमेश से जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भगवान के तिरुमला पर्वत के आसपास जो और भी पुण्य क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, उनके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। तिरुमल में पग पग पर एक तीर्थ है। तो बताया जाता है, हमने हमारे पुराणों के अनुसार ही 108 तीर्थ हैं यहाँ पर। हाँ। कुछ तीर्थों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन इन शेषाचल पहाड़ियों में उन तीर्थों में ये योगी ऋषि मुनि वे सब वहीं पर रहते हैं और वहीं वे ध्यान करते रहते हैं, तप करते रहते हैं। तुम्बुरु तीर्थ में वे हाँ, ये तो मैंने इन तीर्थों को हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो मैंने जिन तीर्थों पर हम जा सकते हैं ऐसे तीर्थ 9 बताए गए। जिनमें नहीं जा सकते वो 108 हैं। अदृश्य रूप, अदृश्य रूप नहीं बता सकते, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगम्य। तो जैसे आकाश गंगा तीर्थ को लेकर के बैठे पाप विनाशनम देव, आकाश गंगा हो या पांडव तीर्थ हो, वैसे ही तुम्बर तीर्थ हो, ये सभी जो क्षेत्र हैं, जो तीर्थ हैं, ये सब ये हर एक का की अपनी अपनी विशिष्टता है। पहले जो क्या बोले पाताल गंगा जो है, पाताल गंगा से हर दिन तिरुमला नंबी वहां से जल लाके भगवान को अभिषेक किया करते थे। बाद में प्रभु जी इतने करुणा स्वरूपी हैं, तो एक दिन क्या हुआ, उनके पीछे एक क्या शिकारी के रूप में प्रभु जी आ गए, स्वयं आए और इनको तंग करने लगे, मुझे पानी दो बोल के। और तिरुमल नंबी ने कहा नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दे सकता, ये पानी मैं ले जा रहा हूं प्रभु के सेवा के लिए। तो पानी नहीं दिया, वो घड़ा लेकर जा रहा था। तो शिकारी ने क्या किया, पीछे से उस पे बाण मारा और जो पानी निकलने लगा वो पानी पीछे 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 आ रहा है। कुछ समय के बाद क्या हो, ये बहुत हल्का हो गया ना, हल्का होने को पीछे देख लिया तो ये पीछे आ रहा है। बहुत सुंदर है, लेकिन लड़का तो इतना सुंदर लड़का, अरे क्या हो गया। तो प्रभु जी हर दिन तीर्थ लेके आते ना, तो यहाँ पे अच्छे सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उनके लिए। तो
पानी नहीं आया, तो जल नहीं लेके आया तो प्रभु से क्षमा मांगे। तो उस समय इस शिकारी ने क्या कहा, आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर आपको पानी दिलवा दूंगा बोल के एक बाण ऐसे डाल दिया, तो वहां पत्थरों में से पानी निकलने लगा। वही है जो आकाशगंगा। शानदार। तो वो बहुत ही नजदीक हो गया। तो क्यों किया प्रभु जी ने? क्योंकि तब तक तिरुमलम्बी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो हर दिन वो इतनी दूर से कैसे लेके आएगा पानी? पाताल गंगा तो बहुत दूर पे है, तो इसलिए बीच में इन्होंने तो 2.5 किलोमीटर स्थायी व्यवस्था कर दी। हाँ, एक स्थायी व्यवस्था कर दिया है उन्होंने। तब से अब तक आकाशगंगा के तीर्थ से ही भगवान का अभिषेक होता है। उनकी कृपा है भक्ति पर। प्रभु की लीलाएं ऐसी हैं। हम भक्त पराध होशी। और भगवान इतने कृपालु हैं कि वे वध भी करते हैं तो गोलोक दे देते हैं। वो उन लोगों को भी शिशुपाल, ये सबको तो मोक्ष वध किया और उनको। क्या रावण नहीं जानता था? जो हम रावण ऐसा विद्वान कौन था? रावण सब जाए, इसीलिए उन्होंने अपने कुल के साथ अपना भी उद्धार और सभी का उद्धार। हम भक्त पराध। तो भगवान बोलते हैं ना यार, भगवान जैसा भी आदमी है ये, मतलब भगवान सब कुछ क्षमा कर देते हैं। हम रोज गालियां देते हैं भगवान को। वत्सल है ना, शरणागत है। अब और क्या कहा? तो इस भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में, और अब मैं आपके व्यक्तिगत विचार जानना चाहूंगा। जो आप भी दर्शन के लिए गए होंगे, आपकी जो भावनाएं हैं, डॉक्टर साहब आप दोनों, आप अपनी व्यक्तिगत विचार बताइए इसमें। आप कब गए, क्या अनुभूति आपको हुई, और इससे हमारे दर्शकों को। ऐसे तो उनका दर्शन करने के लिए उन्हीं का ही आशीर्वाद रहता है। हाँ, तो अगर उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इस कोरोना के वक्त पर हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ पारायण कार्यक्रम उधर ऊपर चलता था। हाँ, पारायण, हाँ। बालकांड, रामायण बालकांड का पारायण सारे विश्व की सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम होता था। हर महीना हम विश्वविद्यालय से जाते थे और पारायण करते थे। इसीलिए भगवान की अशेष अनुग्रह से उनका दर्शन सौलभ्य भी हमको मिलता था। तो उसी जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, भगवान को जब जितने बार हम देखे हैं, हम भूल गए हैं कि हम क्या अपनी मांगने के लिए चिंतन किए थे। हम भूल गए थे कि हम भगवान को जब देखेंगे तो ये कहेंगे, वो करेंगे, हमको ये चाहिए। लेकिन उसको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि साक्षात हम तो वो ऋषि मुनि की तरह नहीं है, लेकिन क्यों यह भावना हमारा मन में आती है जब उनकी गंभीरा में प्रवेश करते हैं, उन्हीं से लेकर के मन में एक दिव्य आनंद का स्रोत आता है। अपने शरीर का भी विस्मरण होने लगता है जब हम भगवान की नेत्र पर, उनकी चरणों पर जब नजर आता है। तो ऐसे कई अनुभव है भगवान को देखने के लिए। अनुभव तो अनुभव होता है, और भगवान जो है वो अनुभविक गम्य है। उनको जानना है तो अनुभव के द्वारा ही हम जान सकते हैं। वो प्रवचन और इसके द्वारा नहीं जाना वो तो दूर है, वो बहुत दूर है, शब्दों से बहुत दूर में है वो। अब आप बताइए, आप रमेश कृष्णन जी, आपके व्यक्तिगत विचार में जाना। व्यक्तिगत विचार हैं तो क्या बोलूं मैं। एक बार ऐसे दर्शन के लिए गया, भीड़ इतनी ज्यादा थी, बहुत तंग आ गया। तो मन में एक ऐसा विचार आया, क्या ये एक पत्थर को देखने के लिए इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी क्या? पता नहीं क्यों आया ऐसा। हाँ, तो अगर उसको पत्थर मान रहे हैं तो मैं क्यों दर्शन करने के लिए आया? लेकिन कहाँ कोई किसी राक्षस का आवेश हुआ होगा। नहीं, भगवान परीक्षा भी लेते हैं। पता नहीं। तो ऐसा मन में लगा, क्यों ऐसा जाना है? आप मानिए या ना मानिए, मैं ऐसा सोच के इसे बाहर आया तो जेब में जो कम से कम 10,000 से ऊपर पैसे, क्योंकि इतनी भीड़ में मैं कभी पीछे पॉकेट में नहीं रखता, क्योंकि कोई चोर भी वहां पर हो सकता है। तो ऐसे आ गया है, ऐसे ही हाथ रख के बाहर आया। लेकिन जैसे ही बाहर आ गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया वो पैसे। तो तब जाके मुझे तो लगा हमें कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें दंड अवश्य देगा। चलिए, ओके, तो कभी भी हमें। लेकिन दूसरी बात भी मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी हमारे मैडम ने कहा, तो जैसे ही प्रभु जी का दर्शन करता हूं, वो हमारे आंखों से ऐसे ही आंसू आ जाते हैं।
और एक प्रत्यक्ष करने की बात है, जैसे गुरु जी ने बताया, यहाँ का लोगों का जो भक्ति का निदर्शन है ना, वो अत्यंत चरम होते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ पर जब हम पैदल जाएंगे तो 4000 सोपान होते हैं, उसको 4000 सोपान को हमको पैदल जाना, चिंतन करना में भी कष्ट आता है। लेकिन यहाँ के जो माताएं हैं, भक्त है, वो हर एक पावत के ऊपर में हल्दी सिंदूर लगाते क्या पराकाष्ठा, भक्ति का क्या पराकाष्ठा है। देखिए, हम चिंतन करते 4000 पावत, लेकिन वो हर एक पावत में मतलब सर झुका करके प्रणाम करके हुए ऐसा करते मैं भी कई बार गया, लेकिन पिछले साल अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ कुमकुम सिंदूर लगाते हुए गया, कुछ नहीं, एकदम आनंद में गया, बारिश भी हो रही थी, आनंद से गया, आनंद से कहीं कुछ आज तक जो है। और जब आप उस, क्योंकि देखिए कई जन्मों के पुण्य के होने के बाद ही हमें प्रभु का दर्शन की प्राप्ति, उनकी अनुमति से, नहीं तो आप ये भी देखिए, यहाँ इतने वाली बात, यहाँ पे इतना भीड़ है, लोगों को 4-4 दिन खड़ा होना पड़ता है लाइन में। ये तो पूरे विश्व विख्यात है। इतना भी कोई बहुत सारे VIP भी आते, द्वार तक जा करके लौट जाते हैं। जब तक प्रभु की अनुकंपा कृपा न हो तब तक हम उनकी दर्शन नहीं कर सकते। नहीं तो आप देखिए, हम लोग कहाँ जन्मे, यहाँ रहे, और जब चाहते हैं तब प्रभु की असीम कृपा से हम उनके दर्शन कर पाते हैं। इससे बड़ी जो है पुण्य क्या मिलेगा? साक्षात वैकुंठ के धाम में ही हम लोग वास करते हैं, भगवान के प्रभु के सभी। जब वहां चले जाइए आप गर्भगृह में, जब भगवान प्रभु के पास जाते हैं तो आगे पीछे सृष्टि संसार माया क्या है वो सब भूल जाते हैं, पूरे उनमें लीन हो जाते हैं, आप समर्पण कर देते हैं, आनंद में ले लेते हैं हम सभी को। डॉक्टर लता जी, आप भी अपने व्यक्तिगत विचार रखिए। मेरा भी सर के जैसा ही एक भक्त वहाँ जाते हैं, सब आनंद मिले में मग्न हो जाते हैं। जैसे मैं जब 9th क्लास पढ़ रही थी, उस समय में मेरे पापा जी, उनके जो कोलिग्स थे वो दिल्ली से आए थे, और कोई ना कोई आते थे तो उनको दर्शन करवाने के लिए ले जाते, और मुझे भी उनके साथ जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर है, डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ जाना पड़ता था, मैं मेरी माँ। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार मुझे क्यों जाकर दर्शन करना है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो इसीलिए मैं एक तरह से भगवान को कोसती हुई ही मैं गई। तो पता नहीं, आप सही में विश्वास नहीं करेंगे, सीधे वो जो द्वार है ना, वहां तक जाने के बाद में मुझे महाद्वार के पास मेरे पापा और बाकी सब लोगों को उधर ले गए, और मेरे पास एक उन लोगों ने उस रस्सी को बांध, जैसे आप पहुंचे आपको रोक दिया गया, मुझे अकेले ही रोक दिया उन लोगों ने। वो लोग बता रहे हैं कि वो अकेली है, लेकिन वो नहीं चल। फिर हम लोग कोई आसानी से नहीं, क्योंकि जिस दर्शन के लिए गए थे वो भी VIP दर्शन वाला था, सुबह 5 बजे। तो इसीलिए मुझे इतना रोना आ गया, भगवान आपसे इस तरह का काम मैं नहीं करूं। सही में 2 मिनट में फिर मैं अंदर चली गई, और उस समय से लेकर अब तक, और आज मैं जिस स्थिति में मैं हूँ, तो वह भी भगवान वेंकटेश्वर की ही कृपा है। मतलब क्योंकि 2009 से मैं यहाँ पर कल्याणोत्सव की कमेंट्री कर रही थी, उसी समय में ही मेरा नौकरी भी, जो मैं 2001 से जो नौकरी कर रही थी गेस्ट फैकल्टी से, लेकिन उस समय में भी अगर परमानेंट हुई भी हूँ तो भगवान की कृपा। मैडम का बात सुनते मेरे मन में भी एक बार करने का आया। एक बार दर्शन करने के लिए हम गए, पूरी से कुछ लोग आए थे, तो उस समय में कुछ उत्सव चल रहा था तिरुमला में। तो हम जब से लाइन में लगे, हमको वहां से 2 दिन खड़े रहे, 2 दिन। जब अंदर जाते हैं, जो जहाँ पर बैठाया जाता है, तो सुबह जाकर के उस अंदर में हम पहुंचे, तब तक 9 बज गया था। और मेरे साथ में जो थे, पुरी से जो आए थे, उनका ट्रेन जाने का टिकट था 11 बजे, तब तक दर्शन नहीं हो पाया। तो मन ही मन में प्रार्थना क्या तो इसमें तो गौरव वृद्धि का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे उधर से आए थे। तो प्रार्थना क्या भगवान, ये मेरे साथ क्यों ये हो रहा है? तो दर्शन नहीं हो पाया, अंदर लौट आए। इतना 2 दिन खड़े होने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाया। बहुत भीड़ था, कोई उत्सव चल रहा था। उसके बाद में संभावना नजर नहीं आ रही, संभावना, क्योंकि हमको ट्रेन टिकट भी कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, और उनके साथ बच्ची लोग भी थी। तो उसके बाद में मतलब जो विलक्षण घटना जो घटी,
उसके बाद में आपको विश्वास नहीं होगा, जो मेरे साथ आए थे और मैं खुद भी उसके अगले 2 महीने में 5 बार दर्शन कर लिए अरे और उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। इसीलिए भगवान निर्व्याज सहित वो इतना लीला करते हैं, उनको बुला करके भी जब तक उनकी असीम कृपा नहीं होगी तब तक आप दर्शन नहीं दर्शन होगा। उसके बाद में 5 बार दर्शन 1 महीना में। ओहो, देखिए उस दिन जैसे देखिए थोड़े मिनट मतलब 1-2 मिनट के लिए कोसी थी, लेकिन उस समय से लेकर अब तक उनका गुणगान, उनकी महिमाओं का वर्णन करने का जो मौका मुझे भगवान ने दे दिया। वो जैसे आपने बताया आपको अकेली को रोका गया, हाँ। तो आपके दिल में एक ठेस लगी कि मेरे को अकेली को रोक दिया गया, तो उसके बाद से आपका जीवन ही पलट गया सही। और डॉक्टर साहब का 10,000 रुपये चला गया। उसके बाद ये है इनको थोड़ा महंगा पड़ गया और इनको 2 दिन रुकना पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान एक बहुत ही परीक्षा करते हैं और बहुत ही शानदार एक ट्विस्ट दे देते हैं भगवान का ये। लेकिन बाद में पूरा आनंद समाधान कर देते हैं। नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र लिखे हैं भगवान महर्षि नारद ने। उसमें एक सूत्र ये भी है कि भगवान से हम लड़ सकते हैं। हाँ, जैसे अपने पिता से आप लड़ते हो, भगवान से हम लड़ सकते हैं। अधिकार है ना, अधिकार है। भगवान बोलते हैं मैं तो तेरा परम अधिकार पिता है। हूं रे। वही से ना। देखिए 100 गाली दिया शिशुपाल ने और भगवान ने उसको सुदर्शन चक्र से गर्दन उड़ा के उसको अपना लोक दे दिया। परम धाम इसलिए नहीं। वाह, गोपिकाएं जार शिखामणि कहते थे, चौर शिखामणि कहते थे और उनको वे वेद की ऋचाएं थी गोपिकाएं। तो उनके बारे में भी कितनी शानदार उन्होंने उनको अपना लोक दिया। और उसके बाद ब्रह्मा ने कहा था कि वृंदावन के धूल में मुझे कण में जो है मुझे। तो इस प्रकार से भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तत्व के बारे में हम जितना भी और चर्चा करें वो समाप्त नहीं हो सकती। आपने जो कहा गोपियों के बारे में, एक ही जगह है भगवान अपने को असमर्थ माने हैं। हाँ हाँ, गोपियों का और गोपालों का जो त्याग है उसके बदले में देने के लिए भगवान असमर्थ प्रकाश करते हैं। ऋणी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, इतने त्याग था। उद्धव जी जब गए देख करके उद्धव प्रसंग जो है, इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंध तो हाँ जी। इसे अद्भुत। जब अवतार समाप्त कर रहे हैं ना, उस समय पर उनका यही दुख था। हाँ, उद्धव को मैं ठीक तरह से उसको पूरा नहीं दे पाया। वो वही उसी चिंता में उन्होंने। और ये गोपी गोपाओं को तो काल काल की तपस्वी महर्षियां हैं, महर्षि थे, मतलब वो सिद्धर्षि थे वो लोग सब। वो अपनी को गोपी रूप में प्रकाशित किए थे। उद्धव ने पूछा था भगवान से कि प्रभु शिशुपाल ने आपको 100 गालियां दी, आपने उसे गोलोक दे दिया, कंस को दे दिया, सबको दिया आप दुष्टों को, तो आपको अपने स्तन से अमृतमय दुग्ध पिलाने वाली माता यशोदा को आप क्या देंगे? वो तो आपको अमृत पिलाई है, और गोपिकाओं को आप क्या देंगे? तो जैसे आपने कहा, भगवान ने कहा कि मैं उनका ऋणी रहूंगा, मैं उनको लौटा नहीं सकता उनका। देखिए कितने महान है प्रभु की। विभीषण को राज दिए, मोक्ष तो नहीं दिए। हाँ, रावण को तो मोक्ष दिए। मोक्ष दिए। आज के रावण यही रखा, मंदोदरी तुम नहीं समझ रही हो। विभीषण को भले ही राजपद मिलेगा, लेकिन हम सारे पुत्रों को मोक्ष दिला। बहुत ही अपरंपार इनकी लीला है। और डॉक्टर साहब और कुछ आप भगवान के बारे में अपने विचार रखना चाहें? क्या विचार? बहुत सारे होते हैं विचार तो। आप किसी एक विशेष प्रसंग को बताएं तो उसके बारे में हम बताएंगे। हम यही कह सकते हैं कि भाई हाँ जी। जो स्कंद पुराण और कई पुराणों में जो वेंकटाचल महात्म्य जो हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी, ज्यादा चर्चा तो हमने नहीं की है, तो उसके बारे में जरूर हमें चर्चा तो करनी चाहिए। दक्षिण वांग्मय में भी बहुत, दक्षिण वांग्मय में तो बहुत सारा है। वैसे ही पुराणों में देख लिए तो कम से कम, जैसे पहले ही मंगेश मैडम ने हमें बताया है, तो कम से कम 12 पुराणों में हमें वेंकटाचल महात्म्य के बारे में प्रस्ताव मिलता है हमें। जैसे वराह पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, हरिवंश, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मोत्तर खंड पुराण, स्कांद पुराण, आदित्य पुराण, भविष्योत्तर पुराण। इस प्रकार इन सभी में मैंने कुछ पुराण है और कुछ उप पुराण है। इन सब में हमें वेंकटाचल महात्म्य के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है।
जीवानां भारते वर्षे ततोऽयं गुणनामकः निर्दोष विष्णोः अपनम नारायणमिमं विदुः। ब्रह्म पुराण में पहले हमें बताया गया है। तो यहाँ भूलोक में प्रभु जी जीवानां भारते वर्षे ततोऽयं गुणनामकः, भारतवर्ष में प्रभु जी का यहाँ पर अवतरण होगा भकर हमें पहले ब्रह्म पुराण में पहले ही बोल दिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्कंद पुराण के 8वें और 7वें अध्याय में भी बताया गया है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि ब्रह्मांडांतर्गतानि च तानि सर्वाणि वर्तन्ते वेंकटाह्वय भूधरे। इस भूलोक में जितने महान महान तीर्थों का नाम आप ले सकते हो, हर एक महान तीर्थ यहाँ वेंकटाचल क्षेत्र में विद्यमान है। हमें ये नहीं सोचना है कि गंगा नदी वहां बह रही है, यमुना नदी यहाँ पर है, सरस्वती नदी वहां पर है, लेकिन सभी नदियों का समावेश आपको होता है यहाँ स्वामी पुष्करिणी। सभी तो एक पुष्करिणी ही बस है हमारे लिए। ऐसे तो हमने बताया कि 108 है। तो इस प्रकार यहाँ जो शेषाचल पर्वत है, इन शेषाचल पर्वतों में ये सभी तीर्थ यहाँ पर विद्यमान है। तो उसी स्कांद पुराण में ये भी बताया गया है, श्री वेंकटेश्वर देवम यह पश्यति सकृन्नरः स नरो मुक्तिमाप्नोति विष्णु सायुज्यम आप्नुयात्। जो भी भगवान का दर्शन करेगा यहाँ पर आकर वेंकटेश्वर प्रभु जी का, उसको अवश्य विष्णु पद मिलेगा, सायुज्य मुक्ति, धाम मिलेगा। तो सायुज्य मुक्तियों में भी सबसे तो वो सायुज्य मुक्ति होती है, वो सायुज्य मुक्ति आपको। तो श्रीनिवास परा वेदा श्रीनिवास परा मखाः श्रीनिवास परा सर्वे तस्मादन्यः न विद्यते। तो जब ये बातें बताई गई हैं तो हमारे मन में ये शंका भी हो सकती है, अरे आप जो भी बोल रहे हैं, क्या दुनिया में वो इस भूलोक में श्रीनिवास प्रभु के अलावा और कोई नहीं है क्या? तो क्या पहले श्री रामचंद्र जी कहाँ गए, नारायण जी कहाँ गए, श्री कृष्ण परमात्मा कहाँ गए? ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि युग धर्म जो होता है वो युग धर्म हमेशा हमें याद रखना उस युग विशेष का। हाँ जी। कृतौ नारसिंहा, कृतयुग में नृसिंह स्वामी की पूजा करनी चाहिए कहा गया। वैसे ही त्रेता युग में श्री रामचंद्र प्रभु, द्वापर युग में श्री कृष्ण, कलौ वेंकटनायक। इसी के लिए कलियुग में श्रीनिवास परा वेदा, श्रीनिवास प्रभु की पूजा से बढ़कर कोई वेद नहीं है, श्रीनिवास प्रभु की पूजा से बढ़कर कोई यज्ञ याग नहीं है। सिर्फ उस प्रभु की पूजा करने से सब कुछ आपको मिल जाता है। ये क्यों कहा गया, माने इसके पहले जो भी है वो सब बेकार है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि उस युग की दृष्टि से वो सब महान ही है, लेकिन कलियुग की दृष्टि से जब हम देखेंगे, कलियुग में तो वेंकटेश्वर प्रभु के अलावा और कोई नहीं, सर्वे तस्मात् अन्य न विद्यते। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस प्रकार बताया गया। साधारणतः जो भी पुराण होते हैं, उस पुराण में उस भगवान के बारे में अधिक विषय दिया जाता है। जैसे शिव पुराण हो, महादेव जी के बारे में बताया जाता है, स्कंद पुराण हो तो उसमें स्कंद के बारे में बताया जाता है। वैसे मार्कंडेय पुराण हो तो मार्कंडेय जी तो जो भगवान महादेव के परम भक्त हैं, तो उनके पुराण, तो वराह पुराण में उनके बारे में बता सकते। लेकिन वेंकटेश्वर प्रभु की विशेषता ये है कि पुराण जो भी हो, उस पुराण में अवश्य वेंकटेश्वर प्रभु के बारे में लिखा जाता है। तो वैसे ही मार्कंडेय पुराण में अगर आप देखेंगे तो वहां पर गरुत्मान मार्कंडेय महर्षि को बताते हैं, उपदेश देते हैं, अस्ति श्रीमान वेंकटाख्यो नगेन्द्रः स्वस्ति प्राप्तुं शक्यते तन्न सर्वेः वस्तुं दृष्टुं परमयोगी वर्याः। यहाँ भूलोक में सभी महान योगियों से जो भी जाना जा रहा है वो वेंकटाचल पर्वत है, उसके अलावा न कुछ। स्तोत्रं वासं सर्वदा कुर्वते अत्र
तत्कीर्तनम सकल पापहरम मुनीन्द्र तत्वंदनम सकल सौख्यदम एव लोके यात्रापितम प्रति सुरैरपि पूजनीया तादृन महान भवति वेंकटशैल मुख्यः। आखिर देवता भी आकर इसी वेंकटाचल पर्वत पर रहना चाहते। हमने वो क्या वेंकटेश्वर सुप्रभात में बहुत कुछ ऐसा वर्णन देखा है। सभी देवाधिदेव आकर इन शेषाचल पहाड़ियों में रहकर यहाँ प्रभु की सेवा करने के लिए किसी पेड़ के रूप में या किसी पक्षी के रूप में, किसी जानवर के रूप में भी यहाँ रह जाते हैं। खासकर ब्रह्मोत्सवों में प्रभु जी का दर्शन करने के लिए सभी यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार कई पुराणों में हमें बताया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कई पुराणों में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देके समाप्त करूंगा। वामन पुराण में जो क्षेत्र कांड में है उसमें वेंकटाचल महात्म्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। एक बार कुमार स्वामी ने किसी गलती कर दी तो उस गलती को माफ करने के लिए वो कुछ करना चाहता था। तो अपने पिताजी से उन्होंने पूछा, कौन? महादेव जी से, मैं क्या करूं? क्या करने से मेरा पाप दूर हो जाएगा? कुमार स्वामी ने किनसे पूछा? महादेव जी से पूछा। तो महादेव जी ने उन्हें क्या बताया देखिए, तो सुनुपुत्र महाभाग देव दुख विनाशन वृषो नाम महाशैलो वृषेण आराधित पुरातम गच्छ शिखिना पुत्र कुरुत्वं तत्र वै तपः। वहां वृषभाचल नामक एक पहाड़ है जो इन 7 पर्वतों में एक है। वृषभाद्रि भी कहते हैं। वृषभाद्रि 2 हैं, अलग अलग। अच्छा। तो वृषभाद्रि तो वहां वृषभाद्रि पर आप जाओ और वहां पर जो प्रभु जी विराजमान है उस प्रभु के बारे में आप तप करो। आखिर महादेव ने ही स्वयं कहा। ये बात कहां पर कही गई है? किसी वैष्णव पुराण में नहीं बताया गया। तो शिव संबंधित पुराणों में भी हमें ये दिखाया, वो तो शिवोत्तर तत्व है। हाँ, तो इसलिए ये शिव न शिव जी से संबंधित है न विष्णु जी से संबंधित। रमेश जी ने बड़े बात कही, 4 युगों की बात की है। हाँ जी। देखिए, सत्य में नारसिंह होते हैं, त्रेता में रामचंद्र होते हैं, भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन द्वापर में होते हैं। श्री कृष्ण लीला अत्यंत प्रसिद्ध है, सारे हमारे घर घर में प्रसिद्ध है। तो अब थोड़ा चिंतन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जब लीला पर्यावसन होता है, भगवान श्री कृष्ण का गति कहां पर होता है? कहां जाते हैं भगवान? अदृश्य हो जाते हैं जरासवर की तीर से। भगवान कभी तीराघात में सक्त हो सकते हैं? तो उनका गति कहां है? ये प्रश्न मन को हमको पूछना है। कहीं नहीं जाते हैं, यही है भगवान, यही आकर अवतरित होते हैं। ये पुराण में भी कहते हैं। भगवान पुराण में नहीं, सभी वेदों में भी बताया गया है, आगम शास्त्रों में बताया गया। विद्यमान जो है भगवान के जो 5 शालिग्राम है। बस भगवान के जो 5 रूप होते हैं, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अच्छा स्वरूप। तो भगवान का जो सबसे उत्कृष्ट रूप है वो परावतार। लेकिन परावतार को हम जान नहीं पाए। तो भगवान ने अपने आप को कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो और वही तो व्यूहा रूप आए हैं। इसलिए तो संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव स्वरूप आए हैं। इसलिए इसको भी नहीं समझ पाए। तो विभवावतार में 10 अवतारों में भूलोक में आए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस जमाने में नहीं पैदा हुए यहाँ पर। तो तभी प्रभु जी ने क्या कहा, अरे यहाँ वहां मत भागो, तुम्हारे मन में हूं मैं, अंतर्यामी के रूप में। वो भी हम ढूंढ नहीं पाए। अरे मेरे मन में कहां पर है हम ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चिंता छोड़ो भैया, मैं तुम्हारी आंखों के सामने आकर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। ओके, सही हमें अच्छा अवतार में आ गए हैं। वही अच्छा अवतार है हमारे भगवान वेंकटेश्वर जो है वो स्वयंभू है, वो अलौकिक है, अपूर्वशेय है। इस क्षेत्र का महात्मा और द्विगुणित हो जाता है। भगवान स्वयंभू आत्म प्रकाश किए हैं, उनको कोई शिल्पी ने जाकर के निर्माण नहीं किए हैं। ना वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धारय संतम कराभ्याम। भगवान जो है वत्सांकित होकर के
तिरुमला से सबको आशीर्वाद दे रहे वही ना, हैं। कलयुग में और इस क्षेत्र का और एक वैशिष्ट्य भी है, जिसको हम बोलते हैं केस समर्पण। के समर्पण हाँ जी। तो भारत में और कहीं पर नहीं है, कहीं नहीं। हम मुंडन नहीं कह सकते, वो अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा। एक केस समर्पण क्षेत्र है, केस इसलिए उसको समर्पण। मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, हाँ। ये मुक्ति क्षेत्र है। जो भी हम पाप करते हैं शास्त्रीय विचार पर, जो भी हम पाप ताप करते हैं उसका तो हम प्रायश्चित नहीं कर पा रहे हैं सांसारिक जीवन में, तो सारे पाप जो होते हैं वो केस में रह जाते हैं। केस में रह जाते हैं। और केस जो है दूसरे विचार में केस जो है हमारा श्रृंगार का श्रेष्ठ माना जाता है, अहंकार का माना जाता है। तो भगवान की पदारविंद में हम इसको समर्पण अपने किरीट को भी समर्पण लोग करते हैं। पहले केस का दान करके तब भगवान को प्रायश्चित करके करके ही भगवान उनको का कर- ये कितना सुंदर विचारधारा है। बहुत सुंदर। हे प्रभु, हमने जो पाप किया उसको पहले ही त्याग करके आपके पास आपका समर्पण करते हैं। समर्पण करने के लिए। यही है। बहुत ही इस तिरुमला क्षेत्र में मैंने देखा है जिसमें रामानुजाचार्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ बहुत जो बड़ा। व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं ज्येष्ठाभिषेक से लेकर हाँ जी। वसंतोत्सव, ये सब जो है अनुपम है, अनुपम। अपरिमेय है। बहुत वो ही तो कपिल तीर्थ से जल लेकर के वो जो त्रिबलानंदी उनका गुरु होते हैं, हाँ, अभिषेक करते थे, अभिषेक। उन्हीं को ही भी रामानुजाचार्य किए हैं। हाँ। और वो अपने पैर में नहीं जाते थे, नहीं घुटनों के घुटनों में आज जाते थे। रामानुजाचार्य जी ने 3 बार तिरुमल का दर्शन किया, तिरुमल का आए हैं। तो पहली बार जब यहाँ पर आए, तिरुमल क्षेत्र नहीं गए, नीचे जब आए हैं तो उन्होंने बहुत सुना है इसके बारे में, तिरुमल के बारे में, लेकिन तिरुमल कभी आए नहीं, क्योंकि इन सभी आलवारों के पासुरों में तो तिरुमल का बहुत कुछ वर्णन सुना उन्होंने, तो आए नहीं। जब पहली बार यहाँ पर आए तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां पर तिरुचानूर और यहाँ तिरुमला, उस समय तिरुमल में आकर ब्रह्मोत्सव भी नहीं होते थे, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल है ना। तो सिर्फ ध्वजारोहण तिरुमल में होता था और सभी उत्सव होते थे तिरुचानूर में। तिरुचानूर, अच्छा। हाँ, सभी उत्सव तिरुचानूर, विवाह क्षेत्र है। हाँ, तो उस समय तो देखा है यहाँ से वहां तक बीच में कुछ भी नहीं है। तो तब उन्होंने क्या सोचा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो बीच में आकर इन्होंने ये तिरुपति क्षेत्र जो है, ये तिरुपति क्षेत्र को उन्होंने ही बनाया। पहले गोविंदराज स्वामी की प्रतिष्ठा उन्होंने की। उस समय एक चोल राजा था वहां पर चित्रकूट में, जिसे हम चिदम्बरम कहते हैं। वो चित्र उसने क्या किया है, वहां पर जो वरदराज स्वामी है, उस प्रभु जी को पूरी मूर्ति वो निकालकर समुद्र में फेंक ली डाला। तो वहां के सभी वैष्णव स्वामियों ने और वहां के अर्चक गण हैं, उन सब ने क्या किया, अभी वहां की जो उत्सव मूर्ति है, उस उत्सव मूर्ति को वहां से लाकर तिरुमल में, यहाँ तिरुमल में रखा। तिरुमल में अभी भी एक रंगमंडप है। रंगमंडप है, हाँ जी। वो रंगमंडप जो है वहां पर ये प्रभु जी पहले वहां रखते थे। तो जब उनको ये मालूम हुआ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तब जाके उन्होंने यहाँ पर एक गोविंदराज स्वामी की एक मूर्ति बना दी और उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ पर उन्होंने की, और तब जाके उस उत्सव मूर्ति को वहां से नीचे लेके आए। आज भी जो गोविंदराज स्वामी के जो ब्रह्मोत्सव होते हैं, उन ब्रह्मोत्सवों में उसी मूर्ति के उत्सव होते हैं। यहाँ वो जो प्रतिष्ठित किया गया था, जो उत्सव मूर्ति और जो मूल मूर्ति है, वो मूल मूर्ति को बाद में क्या है, उस समुद्र से लेके आए हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है। आज तिरुपति में जो मंचनीलकुंटा कहते हैं उसको, वो मंचनीलकुंटा में अब भी देख सकते हैं उस मूर्ति को। लेकिन उसको क्यों यहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं की, क्योंकि उस समय वहां से यहाँ तक लाते हुए उसमें कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, खंडित हुआ थोड़ा इधर उधर का, इसके लिए उसकी पूजा नहीं कर सकते, इसके लिए उसे वहां रखा है। अब यहाँ जो मूर्ति है उसी मूर्ति की पूजा तो डॉक्टर साहब आप तो पहले बार ऐसे आए हैं। उसी समय तिरुमल नंबी क्या करते थे, थोड़ा टाइम लेता हूँ बोलिए 2 मिनट। तिरुमल नंबी हर दिन ऊपर से नीचे आते थे रामानुजाचार्य जी को रामायण पढ़ाने के लिए। उनके चाचा थे शायद वो, उनके हाँ, गुरु भी थे। गुरु थे वे। तो वहां से नीचे आते थे
सुबह पूजा करके नीचे आकर इनको रामायण पढ़ाते थे, फिर शाम को चले जाते थे। शारीरिक मेहनत भी बच्चा करते थे। इस प्रकार 18 बार उन्होंने रामायण इनको पढ़ाया, 1-2 बार नहीं, 18 बार एक एक प्रकार का अर्थ बताया। बल्कि शिष्य जो है वो गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन हाँ गुरु जी, जी ऐसा है शिष्य। ना, तो ऊपर से नीचे, तो उनको क्या चिंता हो गई है, अरे मैं हर दिन तो ऊपर से नीचे आता हूँ, सुबह की पूजा हो रही है, शाम की पूजा हो रही है, लेकिन दोपहर को मुझे भगवान की पूजा का भाग्य नहीं मिल रहा है। तब जाके प्रभु जी ने क्या किया, अपने पांव लाके अपने पाद पद्मों को यहाँ पर स्थापित किया है, जो पाद मंडप यहाँ पर हम देख सकते हैं तिरुपति में। इसीलिए पाद पीठम कहा जाता हाँ, है। पादपीठ, ये पादपीठ है, पाद मंडप भी है ना, वो गौशाला है, अलिपिरी में, और तिरुमला के ऊपर हाँ, भगवान का जो अवतरण वो अलग है, वो भी वो अलग है, ये अलग, वो तो आधार मंडपम है। वो क्या है, भगवान जब ऊपर से माने वैकुंठ से यहाँ पर शेषाचल में आए हैं, वो है वो, और यहाँ अपने भक्त को पर कृपा करने के लिए यहाँ पर जो आए हैं, ये वो मतलब आज भी हम वहां पर जाएंगे तो भगवान के उन चरणों को हम हमारे सिर पर लगाते हैं, यहाँ गए होंगे दीवार पादाल, तो वहां आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये सब वैकुंठ से जो प्रथम चरण भगवान ने रखा, वो आप जो कह रहे हो वो ऊपर है, तिरुमल में जो। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चर्चा की। अब मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वैष्णव संप्रदाय से भी आते हैं, तो इस तिरुमला तीर्थ पे वैष्णव संप्रदाय और वैखानस आगमोक्त पद्धति के बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। जरूर। ये वैखानस और वैष्णव, इन दोनों में ज्यादा अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा 19-20 का फर्क तो इधर उधर तो हो सकता है, वो बात अलग है। ये भी बताया जाता है कि विष्णुर्चनम विघ्नस पांचरात्रम, विष्णु की पूजा अगर करनी हो तो या तो वैखानस आगम के अनुसार करो या पांचरात्र आगम के अनुसार करो। जब आगम शास्त्रों की बात कहते हैं तो पहले हमें सूत्रकारों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये जो सूत्रकार हैं, सूत्रकारों से ही आगम शास्त्र आए हैं। तो इस प्रकार के 6 सूत्रकार हैं हमें, कौन कौन है उनमें? एक विघ्नस सूत्रकार वैखानस सूत्र है, वैखानस सूत्र, आपस्तंभ सूत्र, ओके जी, ऐसे बोधायन सूत्र, गौतम सूत्र, वशिष्ठ सूत्र, विष्णु सूत्र बोल के 6 गृहस्थ सूत्र बोलते हैं। गृहस्थ, हाँ जी। इनके साथ साथ धर्म सूत्र भी हैं। धर्म सूत्रों में हमको आपके आपस्तंभ धर्म, बोधायन धर्म, गौतम धर्म, वशिष्ठ धर्म, इस प्रकार के 4। इनमें 3 सूत्रकारों ने भगवान की पूजा में अपना जीवन लगाया। वो 3 जो है बोधायन, कात्यायन, वैखानस, मतलब ये भगवान की पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले हैं। तो उनमें प्रमुख हैं वैखानस संप्रदाय। तो वैसे तो जिस रामानुजाचार्य ने यहां पर ये सभी प्रबंध करवाए, वे पांचरात्र आगम से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं माना। उन्होंने यही मान लिया कि यहां पर प्रभु की सेवा जिस किसी आराधना विधान से हो रहा है उसी को आप चलाएंगे, लेकिन एक नियमित विधान में, एक नियमित पद्धति के अनुसार इसे चलाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सभी सिस्टम्स यहां बना दिए हैं। आज भी आप जो भी यहां पर देख रहे हैं, जो भी स्वच्छता आप देख रहे हैं, जो भी आप प्रसाद देख रहे हैं, तो तिरुमला की बात जब भी आए, प्रसाद की बात तो अवश्य करनी ही चाहिए हमें, है कि नहीं? तो यहां पर जो भी सिस्टम्स हैं सब उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पांचरात्र आगम के अनुसार पूजा विधान करो, नहीं, क्योंकि वैखानस भक्तों ने ही परंपरागत से यहां पर प्रभु जी की सेवा में लगे हुए हैं, और उनमें भी 2 गोत्र वाले हैं, 2 गोत्र में से 4 वंशज वाले हो गए हैं। तो अभी वे 4 वंशज वाले ही यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं।
वंशानुगत वर्षानुगत परंपरागत आता रहता है उनका। विखान ब्रह्मा को ही माना जाता है। विखानस, हाँ। ब्रह्मा की मुंह से ही ब्रह्मा जी के मुंह से ये जो वैखानस इसलिए विघ्नस ने प्रतिपादित किया था। हाँ जी, विघ्नस मुनि कहते हैं उनको। उनके अनुसार जो भी प्रथा चली है उसे वैखानस कहा जाता है। जैसे सर ने बताया कि इतने बड़े अंतर नहीं है हाँ जी। वैखानस आगम और पांचरात्र आगम में। वैखानस आगम जो होते हैं उसमें मंत्र का थोड़ा बाहुल्य रहता है, मंत्रों के द्वारा ही अर्चय होते हैं। और पांचरात्र आगम में क्या होता है ना, थोड़ा व्यवहारिक मंडल श्लोक वगैरह लगता है। तिरुचानूर में जो है सब पंचरात्र। हाँ, लेकिन ये वैखान ऊपर में तिरुमाला में जितने भी कार्यक्रम कैंकर जो होते हैं वो सभी वैखानस वैखानस आगम ज्यादातर जो भी है ना सर, वो सभी वैखानस आगम के अनुसार चलने वाले। और ये वैभव है, ये भारत का वैभव है। हाँ जी। इतने मंत्र से पूजा होना, इतने मंत्र शक्ति से। अब जब तिरुमला पर्वत में जाएंगे तो मंत्र का शब्द आपको झंकृत करेंगे, तो इसे ही है वैखानस आगम। भगवान भी हाँ जी। मंत्रार्थिनी है ना, कहते हैं ना। वैसे तो जो श्रीवल्लीपुत्तूर हो, वानमामलई मठ जो हो, तिरुवल्लिकेणी जो मद्रास में है, ये सभी बहुत बड़े बड़े वैष्णव संप्रदाय से जुटे हुए मंदिर हैं। फिर भी वहां पर आज भी वैखानस आगम के अनुसार ही पूजा होती है। क्योंकि प्राचीन हाँ जी, पुरातन चले आ रही है पुरातन जो माने जिस मंदिर में जो प्रथा चली है वो उसको। जैसे श्रीरंगम में आप जाए पांचरात्र आगम के अनुसार, तो वहां की प्रथा है। है। तो इनमें तो जो अंतर हमें देखना ही नहीं चाहिए। तो दोनों तो जो भी हो, भगवान की अर्चना करने का जो विधान है वो तो सही चले। मैंने भी पढ़ा था एक लेख में कि स्थानीय जो परंपराएं हैं और जो जो है, संस्कार है, लौकिक जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से वो ढल जाती है। नहीं, रामानुजाचार्य जी ने श्रृंखलित किए हैं। हाँ। पूजा पद्धति जो चली आ रही थी कहीं आवाहन काल से, पूजा पद्धति को श्रृंखलित किए हैं। हाँ, जहाँ पर पांचरात्र आगम होना चाहिए वहां पर पांचरात्र आगम किए हैं। और वैखानस आगम में तो बिना मंत्र के नहीं होगा। जो परिस्थिति थी उस हिसाब से उन्होंने स्थापित करते हुए आगे बढ़ते गए। और बीच में महंतों ने भी भगवान की अर्चना की। ये भी ये बात तो हम भूल गए हैं। हाथीराम बाबा जी हाँ, के बारे में, हाथीराम बाबा, उनके बारे में भी हमें, क्योंकि बीच में कम से कम 12 साल तक उन्होंने भगवान की अर्चना की। उस समय माने जो परंपरागत जो अर्चक आ रहे हैं उनमें किसी अर्चक ने कुछ चोरी वगैरह की है, तो उसके कारण उसको कुछ दंड मिल गया। और परंपरा के अनुसार उसके वंश में जो वो बाद में जिसको अर्चक बनना, वो बहुत छोटा बच्चा था, तो वो कैसे अर्चक बन सकता है उसी समय। तो इस समय जाकर इन महंतों ने उसे स्वीकार कर दिया है। हाथीराम बाबा जी के मठ से संबंधित है। और 12 साल तक उन्होंने सभी इसी विधान के अनुसार उन्होंने अर्चना की है। और उसके बाद फिर से उन्होंने क्या किया, वैखानस उनको ही सौंपा दिया, उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। कितने सौभाग्यशाली है। वही तो है ना, इस प्रकार। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा, जिनके बिना उन महान भक्ति परम योगिनी तरिगुंडा वेंगमांबा के विषय में कुछ बात कीजिए, क्योंकि उनकी बात निराली है। परम योगिनी, परम योगी वेंकटाचल महात्म्य की वेंकटाचल शतक राजयोगामृत हाँ जी सारम का उन्होंने जो वो किया है, मतलब रचना की है, वो तेलुगु साहित्य में भी एक अनमोल रत्न की तरह। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ही है महत्वपूर्ण, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से भी वो उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो उसके बारे में अगर आप लोग कुछ बता सके कोई भी। हाँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इसी SVBC चैनल में हमने कम से कम 25 एपिसोड किए हैं। तरिगुंडा वेंगमांबा और मीराबाई, इन दोनों की तुलना करते हैं। तिरुप्पावई का इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तिरुप्पावई तो अलग है, और इन दोनों की तुलना करते हुए तरिगुंडा वेंगमांबा और मीराबाई, इन दोनों की तुलना करते हुए मैंने कम से कम 25 एपिसोड किए हैं इसमें। तो वैसे तो तरिगुंडा वेंगमांबा भी एक महाभक्तिन है, परम योगिनी भी, दोनों हैं। तो उस जमाने में जब भक्त इतनी संख्या में तिरुमला नहीं जाते थे, एक औरत होकर वो एक झोंपड़ी बना के तो मंदिर के सामने रहती थी।
तो इससे ज्यादा और क्या बताया उसकी भक्ति के बारे में आप बता सकते हैं। तो हर दिन भगवान की पूजा तरह तरह के फूलों से उसने अपने एक बगीचा बना लिया है, उद्यानवन, और उसी में से हर दिन भगवान की पूजा करते थे। तो लोग हमेशा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो किसी स्वार्थ भावना से यहाँ प्रभु की सेवा कर रही हैं और यहाँ से कुछ चुराना चाहती हैं, ऐसा कह के उसको फिर से वहां से निकाल के उसको भेज दिया फिर से तरिगोंडा। तो वहां पर नृसिंह भगवान की पूजा करती थी, पहले से ही वो नृसिंह भगवान की पूजा करती, इष्ट देव उनका हो गया। तो वही उसी भगवान से वहां से तिरुमल क्षेत्र में आए यहाँ पर भगवान, और हर दिन उनके नाम पे ही तरिगोंडा वेंगमांबा की आरती आज भी चढ़ाई जाती है। तो प्रभु जी को इस प्रकार मुच्चाल आरती कहते हैं उसको, मोतियों की आरती। तो मुच्चाल आरती उन्हीं के नाम पे हर दिन एकांत सेवा में प्रभु जी को चढ़ाई जाती। पति को खोने के बाद उन्होंने काफी सामाजिक कष्ट झेले, निष्कासन हुआ उनका, दुनिया भर के लांछन लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भगवान के प्रति जो समर्पण और भक्ति और श्रद्धा का जो प्रवाह उनके मानस पटल से निकला, वो भगवान को भी पिघला कर रख दिया, और आज वो परम योगिनी के नाम से पूजी जा रही हैं। तो ये भगवान की महान कृपा है। ऐसे प्रभु की सेवा में अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वाले जो भक्तगण हैं, असंख्याक भक्त हैं। संख्या तो यहाँ तमिल में आप देखें तो इन सब आलवार, और कन्नड़ा में देखे तो वहां पर दास साहित्य, दास साहित्य का। हाँ जी, यहाँ पर तेलुगु में देखे अन्नमाचार्य और तरिगोंडा वेंगमांबा, वेदांत देशिक। तो आज भी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम को हम हमेशा धन्यवाद प्रकट करते रहना चाहिए। इन तीनों को दृष्टि में रखकर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट अब भी चल रहे हैं यहाँ पर। एक दास साहित्य प्रोजेक्ट कर्नाटक के भक्तों के लिए चल रहा है, और तमिलनाडु के भक्तों के लिए आलवार दिव्य प्रबंध प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ आंध्रा के भक्तों के लिए अन्नमाचार्य प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस प्रकार इन सब भक्तों को दृष्टि में रखकर आज भी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के जो भी अधिकारी आ रहे हैं, इन सबको इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि इन सभी प्रांतों में भगवान वेंकटेश्वर जी का जो तत्व है, वो तत्व अधिक से अधिक प्रचार में हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाए। ये इस उद्देश्य से वे ऐसा कर रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने सनातन परिरक्षण समिति भी बनाई है, और अन्नमाचार्य जी के 32,000 कीर्तनों को 18,000 ताम्र पत्रों में सुरक्षित किया है। तो ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी TTD भी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम हमेशा इनके धन्यवाद देंगे इनको। और प्रभु जी के मंदिर के सामने जो मंडप है, गोल्ला मंडप, गोल्ला मंडप, उसकी भी कहानी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि गोल्ला माने क्या, एक साधारण सा ग्वाला। उस ग्वाले को भगवान ने इतनी महान स्थिति पहुंचाई, तो आज भी उसके नाम से वो मंडप है वहां पर, वो भी भगवान के सामने। और हर दिन भगवान का पहला दर्शन उन्हीं को मिलता है, न किसी अर्चक को मिलता है। पहले जो ताला निकालने वाला है और पहले दरवाजा खोलने वाला जो है, वही गोला, उसी वंश के लोग। क्योंकि पहली बार जब प्रभु जी यहाँ पर तिरुमल क्षेत्र में आए, तो वो एक वाल्मीक में रहते थे वहां। उस समय तो हमारे वराह स्वामी जी ने उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, चींटियों से बम। तो उस समय क्या है, हर दिन एक गाय आकर उन्हें दूध दे के चली जाती। तो उसने सोचा कि ये गाय किसी को दूध दे के आ रही है, तो उसे देखने के लिए वो उसके पीछे आया। तो वो गाय वहां पर खड़ी हो गई है और दूध देने लगी। तो इसको बहुत गुस्सा आया और एक कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए वहां पर आया।
तो उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु जी ऐसे ऊपर आए। जब प्रभु जी को ऐसे देखा तो वो मूर्छित हो गया और वहीं मर गया है। मर गया। तो प्रभु जी ने तब उसको वर दिया कि तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए इस तिरुमल क्षेत्र में रहेगा। तो तब से लेकर अब तक उसका काम यही है, हर दिन प्रभु जी का पहला दर्शन करना, और जो अर्चक स्वामी होते हैं उनको अपने आवास से, उसको तिरुमालिया कहते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, ये अर्चक लोग, वहां उस तिरुमालिया से यहां तक मंदिर तक, महाद्वार तक लाना, ये लाना इनका काम होता है। और जो तो ये चींटियों की बाम्बी में काम। जो सर ने बताया कि वो जो मूर्ति थी भगवान की, जो ध्रुव बैरम जिसे कहा जाता है, इसको सर्वप्रथम लेके आए थे दीक्षित महाराज। एक दीक्षित महाराज थे, उन्होंने ला करके इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप विद्वजनों ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। डॉक्टर निरंजन मिश्र, डॉक्टर केशव मिश्र, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर लता जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस परम महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोगों ने चर्चा की। और ये हम सबका सौभाग्य है, भगवान ने हमें प्रभु जी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। सब काम उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, बस बस बस। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए हम भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम करते हुए नमो वेंकटेशाय कल्याण निधे श्री वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम। हमने यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भक्तिमय वातावरण में श्रद्धा पूर्वक इस आध्यात्मिक तत्व के बारे में चर्चा की। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का तत्व यहाँ पर हमारे सभी विद्वजनों ने अपने भक्तिमय विचार रखे। वे विद्वान तो है ही हैं, साथ में भगवान वेंकटेश्वर के भक्त भी हैं। तो डॉक्टर रमेश कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर लता मंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर केशव मिश्र जी, आप अपने विचार बड़े ही निर्भीक और भक्तिमय वातावरण में आपने रखा, इसलिए आपका भी धन्यवाद। और डॉक्टर निरंजन मिश्र, आपका अत्यधिक आभार प्रदर्शित करता हूं मैं। ओम नमो वेंकटेशाय। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।